बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिपाही मकबूल हुसैन 17 सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हकाम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नवीयत के कैदी थे। इनके हाथों में गठरियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद इनके कपड़े वगैरह थे। लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठरी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग के ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुदरू झाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की ज़बान भी कटी हुई थी। लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवां हाथों से टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई इसे एक गरीब साइल समझकर इसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तानी आर्मी के आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही ना जाने इस बूढ़े नातवां शख्स में कहाँ से इतनी ताकत आ गई। किसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 3,35,139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतज़िर है। कमांडर को कटी हुई ज़बान के इस लागर, नातवां और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा कर रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द जारी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तां सामने आई। और ये दास्तां जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असला के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फ़राइज़ के साथ साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं ज़ख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और ख़ुद को छोटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नज़रों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो इसने एक मरतबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फरिश्तों का तबादला हुआ, तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र न किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वुर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी गद्दाह कर दिया गया। इधर भारतीय फौजी खूबसूरत और कड़ेल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। इसे 4 बाय 4 फुट के एक पिंजरा-नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहाँ वो ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोच मजालिम के बावजूद इससे कुछ अगलवा न सका था। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब इन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता, तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भारतीय फौजियों को जला कर रख देता, वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के एक 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 ज़रे के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के कोने कोने की दफ़ा के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर इन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। इन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और इसे 4 बाय 4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ़ल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए।
اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پہ پہنے چھیتروں کی مدد سے 4x4 فٹ کوٹری کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا۔ یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگل پن میں گزارتا رہا۔ ایک جملہ ان کے لیے ضرور لکھیں۔